हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग सीएसएस में पढ़ेंगे स्टाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स को तो हम लोगों ने डिटेल में एचटीएमएल में पढ़ा था कि फॉर्म्स किस तरह से होते हैं और हम लोग उनको किस तरह से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। आज हम लोग सीएसएस में देखेंगे कि उन फॉर्म्स की स्टाइलिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं जो फॉर्म्स हम लोगों ने एचटीएमएल में डिटेल में पढ़े थे। तो चलिए चलते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, डिव डिवीजन बना लेते हैं और उसको एक क्लास दे देते हैं और क्लास का नेम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर्म। आप कोई भी नेम अपनी मर्जी का रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक डिवीजन बना दी। उसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, एक हेडिंग लिख देता हूँ H1। ठीक है, और उसमें मैं लिख देता हूँ लॉगिन फीस। ठीक है, तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या होता है। तो ये तो आप लोगों के पास जस्ट एक हेडिंग डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, आप ऐसा करते हैं, इस हेडिंग के बाद हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्म का टैग यूज करते हैं और इसमें हम लोग एक फील्ड डाल देते हैं, इनपुट फील्ड। ठीक है, तो इनपुट टाइप हम लोग रख लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट रख लें। ठीक है, इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या। तो देखिए आप लोगों के पास एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। अब आप लोग चाहते हैं कि इसमें मुझे कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ नजर आए ताकि यूजर को समझ आ सके कि इस फील्ड में आप लोगों ने क्या इंटर करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में आप लोग जो भी कमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नेम। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आएगा नेम। देखिए अब आ रहा है लिखा हुआ नेम, ताकि यूजर को समझ आ सके कि इस टेक्स्ट फील्ड में आप लोगों ने नेम इंटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 2 लाइंस का ब्रेक दे देते हैं। ठीक है, और फिर एक नया इनपुट बनाते हैं, उसको पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, इनपुट टाइम्स इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, और इसको भी हम लोग एक प्लेस होल्डर दे देते हैं और उसमें लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड। ठीक है, और इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए आप लोगों के पास 2 फील्ड्स बन गई, एक नेम की और एक पासवर्ड की, और उनके अंदर प्लेस होल्डर्स भी प्रेजेंट है। एक में लिखा हुआ है नेम और दूसरे में लिखा हुआ है पासवर्ड। अब ऐसा करते हैं, एक बटन भी बना लेते हैं। ठीक, फिर उसी तरह से 2 ब्रेक लाइन कर देते हैं और अब हम लोग बनाते हैं बटन। बटन हम लोगों ने किस तरह से बनाते हैं ये भी हम लोगों ने सीएसएस में पढ़ा था, तो उसी को यूज करते हैं। बटन का टैग यूज करते हैं, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और इसमें बीच में आप लोग अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लॉगिन। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए आप लोगों के पास लॉगिन का बटन भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं इस डिव की स्टाइलिंग की तरफ, जिस डिव में हम लोगों ने हेडिंग भी डाली हुई है और फॉर्म भी डाला हुआ। तो इसकी क्लास का नेम क्या है, फॉर्म। उसी नेम से हम लोग इसे एक्सेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले लगाएंगे डॉट और फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर्म, दैट इज क्लास का नेम जो है फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा कर देते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, डिव की विड्थ हम लोग सेट कर लेते हैं, वो हम लोग रख लेते हैं 35%। ठीक है, और इसी डिव की हम लोग हाइट भी सेट कर देते हैं। हाइट हम लोग रख लेते हैं 80%। ठीक है, और इसे रन करके सेव करके रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि ये एक ही साइड है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं तो ताकि हमें समझ आ सके। इस डिव का बैकग्राउंड कलर हम लोग रख देते हैं ब्लैक और अब इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज हो गई, विड्थ भी इंक्रीज हो गई और हाइट भी इंक्रीज हो गई। ऐसा करते हैं, इसका टेक्स्ट जो है वो हम लोग सेंटर में ले आते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो इससे जितना भी टेक्स्ट होगा वो आप लोगों के पास सेंटर में आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट आप लोगों के पास सेंटर में आ गया। अच्छा, जो आप लोगों के पास हेडिंग 1 थी वो तो आप लोगों को नजर ही नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उसका कलर छुप गया है ब्लैक के पीछे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, उस H1 का कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर के जरिए, और उसे कर देते हैं ग्रीन। ठीक है,
तो H1 का कलर हम लोगों ने कर दिया ग्रीन, तो अब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, देखा ना कितना स्टाइलिश लग रहा है कलर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस फॉर्म, ये जो डिव है फॉर्म का, इसे मिड में ले आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी क्लास में जाते हैं और हम लोग कर देते हैं मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। कितना करते हैं, हम लोग कर देते हैं मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 30%। ठीक है, इससे क्या होगा कि लेफ्ट से आप लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो ये देखिए आप लोगों के पास लेफ्ट से ये कितने डिस्टेंस पे डिस्प्ले हो रहा है, 30% डिस्टेंस पे। ऐसा करते हैं, इसे टॉप से भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो इससे हम लोग करते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप, उसे हम लोग कर देते हैं 30 पिक्सल्स, थोड़ा सा नीचे करते हैं। सेव करके रन करके चेक करते हैं, देखिए आप लोगों के पास थोड़ा सा नीचे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्म तो ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनको ठीक करते हैं। ठीक है, नेम की और जो पासवर्ड की फील्ड है उनकी डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये जो नेम की फील्ड है इसकी तरफ। ठीक है, अब ये जो आप लोगों के पास टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, इनको हम लोग CSS में किस तरह से एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। तो आप लोगों के पास इनपुट है ना, और उसमें आप लोगों के पास टाइप कौन सी है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो इस तरह से आप लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो जितनी भी टेक्स्ट फील्ड होंगी वो आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग उसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखा, इनपुट टाइप जिसकी टेक्स्ट है उसकी हम लोग स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस इन करली ब्रेसेस के अंदर आप लोग उन्हीं की स्टाइलिंग कर सकेंगे जिसकी टाइप आप लोगों के पास टेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए इनपुट टाइप जिसकी टेक्स्ट है, किसकी टेक्स्ट है, ये जो पहला वाला जो नेम की फील्ड है। ठीक है, उसकी जो टाइप है वो आप लोगों के पास टेक्स्ट है, तो उसकी स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले तो पैडिंग सेट कर लेते हैं। पैडिंग क्या क्या मतलब, टॉप से कितने डिस्टेंस पे हो और लेफ्ट और साइड से कितने डिस्टेंस पे हो। तो हम लोग कह देते हैं टॉप से उसका डिस्टेंस हो 12 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हम लोग कह देते हैं 16 पिक्सल। ठीक है, इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये तो अच्छी खासी आप लोगों के पास बड़ी सी फील्ड बन गई। ठीक है, अब और इसकी डेकोरेशन करते हैं। ऐसा करते हैं, इसका बॉर्डर हम लोग सेट कर देते हैं, बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं सॉलिड। ठीक है, ये तो इससे तो बॉर्डर बन जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, किसका बॉर्डर बन जाएगा, टेक्स्ट फील्ड का बॉर्डर बन जाएगा। वो किस तरह का होगा, उसका स्टाइल सॉलिड होगा। ऐसा करते हैं, बॉर्डर का हम लोग कलर भी चेंज कर देते हैं, बॉर्डर कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन, और इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या डिस्प्ले होता है। ये देखिए आप लोगों के पास एक ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका बॉर्डर आप लोगों के पास सॉलिड बन गया, और जो बॉर्डर का कलर था वो आप लोगों के पास हो गया ग्रीन। ऐसा करते हैं, जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट फील्ड है इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। इस तरह से चेंज करेंगे, इसका हम लोग करते हैं बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, जो बैक पे है वही कलर ये उसको दे देगा। ठीक है, तो बैक पे तो आप लोगों के पास ब्लैक कलर है, तो इसलिए उसे ब्लैक कलर ही दे दिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पासवर्ड कलर भी करते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड को कैसे एक्सेस करेंगे, उधर टेक्स्ट है तो आप लोग जस्ट लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू जिसका पासवर्ड हो। ठीक है, उसकी अब हम लोग डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ आप लोग कॉपी करके इस पासवर्ड की फील्ड में भी डाल दें और सेव करके रन करके चेक करें। तो ये देखें, जो नेम में था उसी तरह आप लोगों के पास पासवर्ड में भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, लॉगिन प्लीज के बाद हम लोग 2 लाइन्स का ब्रेक देते हैं ताकि ये नेम थोड़ा सा नीचे हो जाए उससे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, क्या लॉगिन प्लीज के बाद हम लोग ऐसा करते हैं 2 लाइन का ब्रेक दे देते हैं। ठीक है, इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी डेकोरेशन की तरफ। ये आप लोगों के पास लॉगिन बटन जो है, ठीक है, इसकी डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सेस करते हैं, इसको तो हम लोग इजीली बटन से एक्सेस करते हैं। ठीक है, बटन। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे डेकोरेट करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं, इसका भी हम लोग ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है,
बैकग्राउंड कलर तो हो गया इसका ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट कलर हम लोग रख देते हैं वाइट, ठीक है, ताकि इसका टेक्स्ट कलर हो जाए हमारे पास वाइट। अब हम लोग इसकी पैडिंग सेट करते हैं। पैडिंग हम लोग इसकी भी उसी तरह से रखेंगे 12 पिक्सल एंड 16 पिक्सल, ठीक है। तो ये इसकी पैडिंग सेट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका बॉर्डर स्टाइल, इसका भी हम लोग वही रखेंगे सॉलिड, ठीक है। अब आप चलते हैं बॉर्डर कलर की तरफ। बॉर्डर कलर हम लोग इसका भी रख लेते हैं ग्रीन और इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं कि क्या डिस्प्ले। तो ये देखें आप लोगों के पास बटन भी आप लोगों के पास डेकोरेट हो गए, ठीक है। तो ये देखें आप लोग कि हम लोगों ने CSS के थ्रू अपने लॉगिन फॉर्म को किस तरह से स्टाइल किया। इस तरह आप लोग किसी तरह से भी आप लोग डेकोरेट कर सकते हैं अपने फॉर्म्स को, ठीक है। कोई भी फॉर्म हो आप लोग उसको डेकोरेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हम लोगों ने CSS में सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब चलते हैं रिवीजन की तरफ कि हम लोगों ने आज CSS में क्या सीखा। आज हम लोगों ने CSS में स्टाइलिंग ऑफ फॉर्म सीखी कि हम लोग अपने फॉर्म्स को CSS के थ्रू किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक डिवीजन बनाई और उसको क्लास दे दिया। क्लास का नेम रखा हम लोगों ने फॉर्म और उसके अंदर हम लोगों ने डाल दी एक हेडिंग जिसमें लिख दिया हम लोगों ने लॉगिन प्लीज। फिर हम लोगों ने 2 लाइन्स का ब्रेक दे दिया और फॉर्म स्टार्ट किया। फॉर्म में हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड रखी और एक पासवर्ड फील्ड रखी, ठीक है, और उनके दरमियान में 2 लाइन्स का गैप दे दिया और इधर भी हम लोगों ने 2 लाइन्स का गैप और फिर हम लोगों ने रख दिया बटन, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने सिंपल काम किया। फिर हम लोग आए इसकी स्टाइलिंग की तरफ, ठीक है। स्टाइलिंग में हम लोगों ने क्या किया, जो फॉर्म डिव था, ठीक है, जो क्लास का नेम फॉर्म था, उसकी विड्थ हम लोगों ने कर दी 35% और हाइट कर दी 80%, ठीक है। तो विड्थ तो आप लोगों के पास ये हो गई उसकी और हाइट आप लोगों के पास ये, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, कि इसका जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास सेंटर में नजर आए, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट है डिव में। फिर हम लोगों ने कहा कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 30%, ठीक है, कि लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे हो, 30% डिस्टेंस पे हो, और टॉप से कितने डिस्टेंस पे हो, टॉप से आप लोगों के पास 30 पिक्सल के डिस्टेंस पे हो डिव, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा जो H1 हेडिंग है, ठीक है, उसका कलर कर दें ग्रीन, ठीक है। तो H1 का कलर आप लोगों के पास हो गया ग्रीन। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने कहा कि इनपुट टाइप जिसकी टेक्स्ट है, ठीक है, उसकी पैडिंग 12 पिक्सल और 16 पिक्सल कर दी। टॉप से वो 12 पिक्सल पे हो और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल पे, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा कि इसका बॉर्डर जो है वो आप लोगों के पास सॉलिड हो जाए और उसका कलर हो जाए बॉर्डर का कलर ग्रीन, ठीक है। तो इससे आप लोगों के पास बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल आप लोगों के पास चेंज हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कि बैकग्राउंड कलर हो जाए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट से मीन उसका कोई भी बैकग्राउंड कलर ना हो, ठीक है, जो बैक पे हो वही कलर वो उसे दे दे, ठीक है। और यही दोनों काम हम लोगों ने बटन और पासवर्ड के लिए भी किए और ये सिंपल करने से हमारे पास इतना स्टाइलिश फॉर्म बन गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।